नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि जो राजनीतिक माहौल है उसमें और भी ज्यादा अटकलें और बयानबाजी का दौर है वो शुरू हो गया है। दरअसल एक बार ये फिर से चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि क्या इस बार जिस तरीके से 2023 में राजस्थान विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए क्या इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। दरअसल हाल ही में मीडिया से बातचीत करते वक्त अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे कि ये बातें साबित हो गई और इन अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल गई। दरअसल उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा तो बहुत पहले से ही परमानेंट सोनिया गांधी के पास है। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो हैं वो रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को अब चुनाव जीतना है या कैसी रणनीति बनानी है चुनाव के लिए, इस पर वो फोकस कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उसी के साथ ही साथ अशोक गहलोत को गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है ताकि वो आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को लीड कर सके, उसका नेतृत्व कर सके। दरअसल एक साल बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक हलचल अभी से काफी तेज देखने को मिल रही है। कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी का दौर जारी है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने राजस्थान में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा तो परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है। अब इस एक बयान ने अटकलों के बाजार को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। इस बयान के ज्यादा मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सचिन पायलट से मुलाकात हो चुकी है। वहीं इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है कि अशोक गहलोत प्रशांत किशोर के प्लान के तहत गैर गांधी परिवार के कांग्रेस अध्यक्ष या फिर चुनाव संचालन का जिम्मा संभालने वाले उपाध्यक्ष बन जाएं। ऐसा होने पर सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में सचिन पायलट के सोनिया गांधी से मिलने के 2 दिन बाद बड़ा बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। ये काम रातों रात हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि वैसे राजस्थान की रणनीति में नेतृत्व परिवर्तन जोर पकड़ रखा है। पायलट गुट के नेता लगातार ऐसे दावे भी कर रहे हैं। गुरुवार को सचिन पायलट ने कहा कि वास्तव में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में सब कुछ शामिल है। क्या करे क्या ना करे, अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उचित फीडबैक दें। इसके अलावा सचिन पायलट ने ये भी बताया कि 2023 में राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बने। इस पर सोनिया गांधी के साथ मंथन भी हुआ है, लेकिन उस मुलाकात के बाद अब अशोक गहलोत ने इस्तीफे वाली अफवाह पर विराम लगाने का काम किया है। जोर देकर कहा गया है कि जब सीएम बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। ये काम रातों रात हो जाएगा। वहीं जिस तरीके से देखा गया कि रामनवमी में करौली और अब कुछ समय पहले जिस तरीके से अलवर में 3 मंदिरों को तोड़ा गया और अब हालिया जो मामला आया है वो एक गौशाला को जमींदोज करने का मामला आया है। लगातार वहां जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है जो कि एक पक्ष को आहत करने वाली है, इससे अशोक गहलोत की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जहां देखा गया कि करौली हिंसा में जो चीजें हुई, जो घटनाक्रम हुआ, उसमें सीधे सीधे अशोक गहलोत का ये कहना है कि ये चीजें जो है बीजेपी की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उन्होंने इसका सारा ठिकरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया था और इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेने से इनकार कर दिया था, जबकि वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो चीजें राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, तमाम जो घटनाक्रम देखने को मिल रही है, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है इन अटकलों को हवा देने के लिए। बता दें, इन दोनों जगहों पर सरकार की प्रशासनिक लापरवाही से बीजेपी को बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। इसी के साथ ही साथ लोग भी कई तरीके के सवाल भी उठा रहे हैं। इन सब के अलावा राजस्थान की राजनीति में पिछले साल भी सियासी तूफान आया था, जब राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार होना था। पायलट बनाम गहलोत की जंग काफी तेज हो गई थी। तब प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कई नेताओं से मुलाकात हुई और तब जाकर दोनों गहलोत और पायलट की पसंद को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। लेकिन अब जब चुनाव में सिर्फ 1 साल का समय रह गया है, एक बार फिर दोनों गुट सक्रिय हो गए हैं और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, 5 राज्यों में शिकस्त के बाद कांग्रेस अब आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का लक्ष्य भेदने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के घर मंथन और चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद राजस्थान की सियासत में भी फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों के बाद अब पार्टी 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद संजीदगी बरत रही है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस भी जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकती है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि राजस्थान में कांग्रेस जल्द अपना सीएम बदलेगी, लेकिन इन चर्चाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दिए बयान ने और हवा दे दी है। हालांकि गहलोत ने खुद अपने भाषण में यह भी कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत तक होने वाले हैं। कांग्रेस आला कमान का फोकस राजस्थान पर है। उधर राजस्व सेवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया में चर्चाएं चलती रहती हैं कि सरकार बदल रही है, सीएम बदलेंगे, लेकिन आला कमान फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरह की अफवाहों से गवर्नेंस पर फर्क पड़ता है। लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा का इलेक्शन हो, तो लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो खासा अच्छा नहीं रहा है और कांग्रेस सरकार जो है दिन ब दिन गिरती जा रही है। उसके जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसको देखते हुए सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया है। जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर, अब उनकी मदद लेने की सोची है और अब वो बाकायदा रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आने वाले 2023 का इलेक्शन और फिर जो सबसे बड़ी तैयारी मानी जा रही है यानी कि लोकसभा का इलेक्शन 2024 का इलेक्शन, उसकी रणनीति कैसे तैयार की जाए, इस पर विशेष मंथन किया जा रहा है। खासकर जिस तरीके से बार बार ये आरोप लगते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मेनली एक परिवार की पार्टी है, यानी कि गांधी परिवार की पार्टी है। ये चीजों को गलत साबित करने के लिए अब हो सकता है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का पद दिया जाए, जिसकी वजह से ये अटकलें जो है तेज हो गई हैं कि क्या राजस्थान में सीएम का चेहरा बदल सकता है, क्या सचिन पायलट को नया सीएम का चेहरा नामित किया जा सकता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ समय से अध्यक्ष के पद पे जहां कभी सोनिया गांधी होती हैं, कभी राहुल गांधी होते हैं, राहुल गांधी भी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन 2019 के चुनाव में कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला था और अब ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इस बार गैर गांधी जो है पार्टी के और भी अन्य लोगों को मौका दिया जाए जो कि पार्टी को लीड कर सके और रणनीति बना सके, जिसकी वजह से हो सकता है कि अशोक गहलोत और प्रशांत किशोर से बेहतर उम्मीद जताई जा सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।